लेकिन टॉक्सिक फेमिनिज़्म जो है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि इस एजेंडा को सोसाइटी में फैलाया जाए, लोगों के दिमाग में डाली जाए ये चीज़। उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से टॉक्सिक फेमिनिज़्म आज के टाइम में काम कर रहा है। तो टॉक्सिक फेमिनिज़्म जो है वो मैरिटल रेप को इस तरीके से दिखाता है कि जो हस्बैंड है वो रेपिस्ट है और वो अपनी वाइफ पे रेप कर रहा है, मतलब बिना उसकी बस मर्जी के और ज़बरदस्ती उसके साथ रेप कर रहा है, मतलब सेक्स करता है, तो उस चीज़ को वो लोग मैरिटल रेप बोलते हैं। तो मेरी एक्चुअली ऑन टॉक्सिक फेमिनिज़्म से एक क्वेश्चन है, इस चीज़ को लेके एक डाउट है कि भाई अगर कोई वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को रेपिस्ट बोल रही है और उस पर रेप का आरोप लगा रही है, तो मेरा उन टॉक्सिक फेमिनिज्म से ये सवाल है कि वो वाइफ उस रेपिस्ट के घर में, उस रेपिस्ट के कमरे में, उस रेपिस्ट के साथ उसके बेड पे रात क्यों बिता रही है, राइट? अगर वो उस आदमी को रेपिस्ट बोल रही है और वो ये बोल रही है कि वो आदमी उसका रेप करता है, तो वो उसके साथ क्यों रह रही है, उसके साथ उसके बेड पे क्यों सो रही है, उस आदमी के सैलरी पे खर्चा, मतलब उस आदमी का खर्चा क्यों बढ़वा रही है, उस आदमी की सैलरी क्यों खा रही है, उस आदमी का घर क्यों यूज़ कर रही है, उस आदमी की कार क्यों यूज़ कर रही है, उस आदमी का खाना क्यों खा रही है, उस आदमी की कमाई क्यों खा रही है, राइट? उस आदमी के घर की सारी फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो क्यों यूज़ कर रही है फैसिलिटीज़? अगर उसको लग रहा है कि वो आदमी उसका रेप कर रहा है, तो अलग रहे, अपना अलग खर्चा उठाए, है ना, अलग कमाए खाए। उस आदमी की रिसोर्सेज क्यों यूज़ कर रही है अगर वो उस आदमी को रेपिस्ट बोल रही है? तो ये मेरा एक क्वेश्चन था, एक मेरा डाउट था, जो कि मैं टॉक्सिक फेमिनिज्म से पूछना चाहता हूँ।